Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is capacitance of a parallel plate capacitor. तो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को स्टडी करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। कंसीडर करते हैं, कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एवर शोन इन द फिगर। जैसा कि आपको डायग्राम में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नजर आ रहा है। तो कंसीडर करते हैं द एरिया ऑफ द ईच प्लेट इज ए। जो यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपने लिया है, इनका प्लेट का जो एरिया है वो ए के इक्वल है। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज डी। चार्ज स्टोर ऑन ईच प्लेट इज क्यू। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज वी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इज ई। और जो इन दोनों प्लेटों के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है आपकी, वो किसके इक्वल है? ई के इक्वल है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन प्लेट इज सिग्मा। और जो इन प्लेटों की सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो किसके इक्वल है? आपकी सिग्मा के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को स्टडी करना है। आपको याद होगा हमने लास्ट टॉपिक में डिपेंडेंस ऑफ अ कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटेंस को पढ़ा था कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस किन बातों के ऊपर डिपेंड करती है। तो आपको याद होगा वहाँ पर हमने एक बात को पढ़ा था कि कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि जब कैपेसिटर के प्लेटों के दरमियान में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आ जाएगा तो वो चीज़ भी अफेक्ट करती है उसकी कैपेसिटेंस के ऊपर। तो देखें स्टूडेंट्स, दो सूरत हाल हो सकती हैं। या तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दरमियान में, दोनों प्लेटों के दरमियान में एयर वैक्यूम हो सकती है, या फिर दोनों प्लेटों के दरमियान में कोई भी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल हो सकता है। तो हमें इन दोनों केसेस के हिसाब से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को स्टडी करना है। तो फर्स्ट केस जो है वो हम लेते हैं कैपेसिटेंस व्हेन एयर और वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स। के उस सूरत हाल में कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को स्टडी करना है जब दोनों प्लेटों के दरमियान में एयर या वैक्यूम हो, यानी कि इन दोनों प्लेटों के दरमियान में आपकी एयर या वैक्यूम हो। तो आपने कैपेसिटेंस का रिलेशन पढ़ा था कि कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्यू ओवर वी के इक्वल होती है। क्योंकि हमें यहाँ से वैक्यूम की रिस्पेक्ट से लेना है तो सी ए वी लिखेंगे, सी वी ए सी लिखेंगे वैक्यूम की रिस्पेक्ट से, और क्यू ओवर वी। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ से क्यू की वैल्यू को निकालना है और वी की वैल्यू को निकालना है। क्यू चार्ज है और वी के आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम यहाँ से V की वैल्यू को निकालेंगे। तो आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो किसके इक्वल है? आपकी E इज इक्वल टू वी ओवर डी के इक्वल है। तो यहाँ से आपकी V की वैल्यू निकल सकती है। तो V किसके इक्वल हो जाएगी? आपकी V इज इक्वल टू ई डी के इक्वल हो जाएगा। यानी कि जो पोटेंशियल है आपका, आप जानते हैं ई डी के इक्वल हो गया। क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स गौर करें, दो पैरेलल प्लेट्स हैं और दोनों प्लेटों के ऊपर आपका ऑपोजिटली चार्ज है। तो आपको याद होगा हमने लास्ट टॉपिक में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट की वजह से हमने एक रिलेशन निकाला था। वो आपका इक्वल था E इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट के इक्वल था। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस E की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ E इन इक्वेशन नंबर 2, तो हम इक्वेशन नंबर 2 को रीराइट कर लेते हैं। आपकी इक्वेशन नंबर 2 क्या है? V इज इक्वल टू ई डी के इक्वल है। तो आपने इस E की वैल्यू को यहाँ पर क्या करना है? पुट कर देना है। तो आपकी V जो है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाएगा V इज इक्वल टू सिग्मा डी डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट का इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो दोनों प्लेटों के दरमियान में पोटेंशियल है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अपनी Q की वैल्यू को निकालेंगे। तो उसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन ईच चार्ज ऑन अ प्लेट इज गिवन बाय, आप जानते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल होती है? सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर एरिया, यानी कि चार्ज ओवर एरिया के इक्वल होती है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, Q की वैल्यू को निकालना है। तो Q इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा? आपका सिग्मा ए के इक्वल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमने Q की वैल्यू को भी क्या कर लिया है? फाइंड आउट कर लिया है। तो अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो यूजिंग इक्वेशन 4 एंड 5 इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास रिलेशन कुछ ऐसे बन जाएगा, सी वी ए सी यानी कि कैपेसिटेंस ड्यू टू वैक्यूम इज इक्वल टू सिग्मा ए डिवाइड बाई सिग्मा डी डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट का इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका सिग्मा
सिग्मा के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट डिवाइड हो रहा है तो यहाँ ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास जो रिलेशन है वो बन जाएगा C यानी कि कैपेसिटेंस एट वैक्यूम इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D के इक्वल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमने कैपेसिटेंस का रिलेशन निकाला है ड्यू टू वैक्यूम। तो चलते हैं नेक्स्ट, विद डाइइलेक्ट्रिक एज ए मीडियम। अब कंसीडर कर रहे हैं कि दोनों प्लेटों के दरमियान में आपका कोई भी डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल आ गया है। तो अब डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल आ जाने की वजह से इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी उस फैक्टर से जो भी आपका यहाँ पर मटेरियल आया है इन दोनों प्लेटों के दरमियान में। कोई भी डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल हो सकता है आपका। तो इफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक, कोई भी यहाँ पे हमने डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा है ऑफ एन रिलेटिव प्रिमिटिविटी एप्सिलॉन आर, तो उसकी जो वैल्यू है प्रिमिटिविटी की वैल्यू वो किसकी इक्वल होगी, आपकी एप्सिलॉन आर की इक्वल होगी। इस प्लेट placed between the two plates then capacitance of a capacitor is increase। तो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल के आने से कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है ये क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है बाय द फैक्टर ऑफ एप्सिलॉन आर। इस कार्ड डाइइलेक्ट्रिक, और उसको क्या बोलेंगे हम, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलेंगे। तो हमारी जो इक्वेशन है कैपेसिटेंस की, तो C मीडियम यानी कि मीडियम की वजह से A एप्सिलॉन नॉट, ये सारे का सारा वही रिलेशन है आपका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो फैक्टर है एप्सिलॉन और ये साथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हमने यहाँ से क्या किया, मीडियम की रिस्पेक्ट से भी अपना जो रिलेशन है वो फाइंड आउट कर लिया। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने बात की कि दो प्लेटों के दरमियान में जब डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल आ गया तो उसकी कैपेसिटेंस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो अब हमें यह सीखना है कि कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज हो गई, हाउ कैपेसिटेंस इंक्रीज विद डाइइलेक्ट्रिक, कि किस तरीके से डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल के आने से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई। तो कंसीडर करते हैं एक डायग्राम, ये कैपेसिटर लिया है हमने और यहाँ पर इन दोनों प्लेटों के दरमियान में आपका जो मीडियम है वो कुछ भी नहीं है। और एक और डायग्राम को कंसीडर करते हैं। इस डायग्राम के मुताबिक यहाँ पर इन दोनों प्लेटों के दरमियान में हमने कोई डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को कंसीडर किया और इन दोनों प्लेटों के दरमियान हमने वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया है। Consider a parallel plate capacitor. When plates are connected to a voltmeter, the volt measure the potential difference between the plate. जब हमने दो प्लेटों के दरमियान में वोल्ट मीटर को लगाएंगे तो वोल्ट मीटर क्या करेगा, इन दोनों प्लेटों के पोटेंशियल को हमें मेजर करके देगा। When an insulating material is placed between the plate, reading drop indicating the decreasing in the potential difference between the plate. तो स्टूडेंट्स क्या हुआ कि जब हमने यहाँ पर इस वाले केस में, फर्स्ट केस के अंदर जब दोनों प्लेटों के दरमियान में कोई भी आपका वैल्यू नहीं है, वो कोई भी एयर और वैक्यूम है, तो यहाँ पर जब हमने पोटेंशियल की वैल्यू को मेजर किया तो पोटेंशियल की सुई थी उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से थी, यानी कि इन दोनों में पोटेंशियल आपका क्या था, हाई था। और जब हमने इन दोनों प्लेटों के दरमियान में कोई मटेरियल रख दिया तो जो सुई थी आपकी पोटेंशियल की वो क्या हो गई, कम हो गई, लो पर आ गई। तो हम रिलेशन जानते हैं कि आपका रिलेशन किसके इक्वल है, C इज इक्वल टू Q ओवर V के इक्वल है। तो जब आपने इन दोनों प्लेटों के दरमियान में कोई भी मटेरियल को रखा तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो गई, आपकी कम हो गई, पोटेंशियल की वैल्यू कम हो गई। और पोटेंशियल जो है ये C के क्या है, इन्वर्स है। तो यानी कि इसकी वैल्यू, पोटेंशियल की वैल्यू कम होने से कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि दोनों क्या है आपके V और C इन्वर्स में रिलेशन में है। तो जब आपने डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखा तो आपकी जो पोटेंशियल की वैल्यू थी वोल्ट मीटर के ऊपर वो कम थी बनिस्बत किसके, जब आपका एयर और वैक्यूम था। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ से अच्छी तरीके से समझ लिया होगा कि जब दो प्लेटों के दरमियान में, कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में कोई भी डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल आएगा तो उसकी वजह से उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी जबकि पोटेंशियल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारा पे क्या था, एप्सिलॉन आर, और ये इक्वल होता है आपके पास कैपेसिटेंस मीडियम डिवाइड बाई कैपेसिटेंस वैक्यूम के। तो यहाँ से आप ये भी बात कर सकते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, द रेशियो ऑफ अ कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइइलेक्ट्रिक टू इट्स कैपेसिटेंस विद वैक्यूम और एयर एट द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। मैथमेटिकल फॉर्म में हमने लिखा हुआ है यहाँ पर एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू C मीडियम डिवाइड बाई C